दोस्तों, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दुनिया में अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जो हमारे लिए आज भी रहस्य बने हुए हैं, जिन्हें हम आसानी से समझ भी नहीं सकते। और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इन रहस्य के पीछे की साइंस को ढूंढने में असफल रहे। दोस्तों, आइए आज हम ऐसे ही एक जगह के बारे में जानने वाले हैं जो सदियों के बाद सभी के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यह एक खूबसूरत रहस्यमय तालाब है और इसकी गहराई का अंदाजा वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भीम कुंड। यह कुंड मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर बाजना गांव में स्थित है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस कुंड की कहानी महाभारत काल की है। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कहानी पर नजर डालते हैं कि इसका निर्माण कैसे। दोस्तों, पहली कहानी ये कहती है कि 13 वर्षों के वनवास के दौरान पांडव भाई और उनकी पत्नी द्रौपदी घने जंगल में भटक रहे थे और चलते चलते द्रौपदी को प्यास लगने लगी और उसकी प्यास बुझाने के लिए भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार की और उस स्थान से पानी निकला, जिसे अब भीम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस कहानी के अलावा एक और कहानी है और लोगों का कहना है कि जब नारद जी आसमान से गुजर रहे थे तब उन्होंने एक पुरुष को घायल अवस्था में देखा। जब उन्होंने वहां पहुंचकर उनकी हालत का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे संगीत की राग रागिनी है। वे तभी सही हो सकते हैं जब कोई संगीत में निपुण व्यक्ति उन्हें गाना सुनाए। और नारद जी संगीत के ज्ञाता थे, साथ ही उन्होंने वह गीत गाया जिसे सभी देवता सुनने लगे। गीत सुनकर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हुए और उसे एक जल कुंड में बदल दिया। उसके रंग की तरह इस कुंड का पानी भी नीला हो गया, तभी से इसे नीलकुंड भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी कुंड की कहानी। अभी उसकी रहस्यमय बातों पर नजर डाल। सबसे पहला, लोगों के मुताबिक इसका आकार बिल्कुल एक गदा की तरह है और ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी भारत में कोई आपदा आती है तो कुंड में पानी अपने आप बढ़ जाता है। और रिपोर्ट के अनुसार कई वैज्ञानिक और डिस्कवरी चैनल ने भी इस रहस्यमय कुंड की गहराई का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। इसके अलावा एक बार विदेशी वैज्ञानिकों ने पुल की गहराई का पता लगाने के लिए 200 मीटर तक कैमरे भेजे थे, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। और यह पुल की खास बात यह है कि यह पुल कभी भी खराब नहीं होता और लोगों के मुताबिक इसका पानी हमेशा नीले रंग का ही होता है। और अगर आप इस कुंड के ऊपर से नीचे देखोगे तो आपको साफ साफ मछलियां तैरती दिखेंगी। 2004 में सुनामी के समय इसका जल स्तर लगभग 15 फीट बढ़ गया था और नेपाल में आए भूकंप के समय यह फिर से हुआ। इसीलिए स्थानीय लोगों का मानना है कि भीमकुंड आने वाले प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से ही बता देता है। और दूसरा, आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति डूबकर मर जाता है तो उसका शरीर अपने आप ही जल से ऊपर आने लगता है, लेकिन भीम कुंड में उसका उल्टा। जब कोई व्यक्ति इस कुंड में डूबकर मर जाता है तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और दूसरी शोध डिस्कवरी चैनल ने बताया कि पानी की गहराई में 2 तालाब है। एक से पानी निकलकर दूसरे में बहता है, जिससे वहां पर तेज बहाव होता है और इस कुंड का जल स्तर कभी भी खत्म नहीं होता। और एक बार 1977 में जिला प्रशासन ने यहाँ 3 पंप लगाकर इसे खाली करने की कोशिश भी की थी, लेकिन 7 दिनों तक चले इस काम में तालाब का पानी 1 इंच भी कम नहीं हुआ। और वे दावा करते हैं कि जब जर्मनी के गोताखोरों ने इस कुंड में उतरे थे तो उन्होंने 20 फुट नीचे कुछ अनोखे जीवों और रास्तों को देखा और उन्होंने कहा था कि नीचे नीलम पत्थर का भंडार है, जिसे ज्योतिष के नजरिए से काफी भाग्यशाली रत्न माना जाता है। लेकिन इस सब बातों की हकीकत क्या है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।